जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेहद खास है। हाँ, आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि ओपीएस की बहाली पर सरकार ने दे दिया लिखित जवाब। कर्मचारियों की मांग पर क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि एनपीएस या यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को दिया जाएगा या नहीं। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लिए बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर सबसे बड़ी खबर। ओपीएस की बहाली पर सरकार ने दे दिया लिखित जवाब। कर्मचारियों की मांग पर क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि एनपीएस या यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों ने ओपीएस को फिर से शुरू किया है, लेकिन एनपीएस में जमा कॉर्पस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने यूपीएस के लाभों की जानकारी दी, लेकिन वेतन से कटे योगदान को लौटाने का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि आज की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के पास ओपीएस बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं। दूसरी हाइलाइट्स, कुछ राज्यों ने ओपीएस को फिर से शुरू किया। तीसरी हाइलाइट, एनपीएस कॉर्पस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक लिखित जवाब में दी है। आपको बता दें कि लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो एनपीएस या यूपीएस के तहत कवर हैं। सरकार के इस बयान से साफ हो गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस की उम्मीद फिलहाल नहीं रखनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ राज्य सरकारों ने लिया ओपीएस लागू करने का फैसला। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। मंत्री ने बताया कि राजस्थान ओपीएस, छत्तीसगढ़ ओपीएस, झारखंड ओपीएस, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की ओपीएस की राज्य सरकारों ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को ओपीएस फिर से शुरू करने की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि एनपीएस में जमा कॉर्पस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह एक बड़ा कानूनी पेच भी सामने आया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा कानून के तहत एनपीएस में जमा कर्मचारियों और सरकार के योगदान की राशि कॉर्पस को राज्य को वापस लौटाने एनपीएस कॉर्पस रिटर्न का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 और एनपीएस से जुड़े नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें जमा राशि को वापस राज्य सरकारों को सौंपा जा सके। आइए जानते हैं यूपीएस क्या है। सरकार ने फिर दी विस्तार से जानकारी। वहीं यूपीएस को सरकार ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह एक फंड आधारित पेंशन सिस्टम है जिसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों का नियमित योगदान निवेश के जरिए बढ़ता है। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को कई सुनिश्चित लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को क्या क्या लाभ हैं। 25 साल की सेवा पर आखिरी 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन। कर्मचारी की निधन पर पत्नी या फिर पति को 60% फैमिली पेंशन। कम से कम 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन। महंगाई राहत डीए का लाभ सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर। ग्रेचुइटी के अलावा लमसम भुगतान का भी प्रावधान। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया कि सेवा के दौरान कर्मचारियों के वेतन से
कटे योगदान को रिटायरमेंट के बाद सीधे लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा में दिए गए इस जवाब ने ओपीएस बनाम एनपीएस और यूपीएस की बहस पर केंद्र सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस की वापसी फिलहाल दूर की बात नजर आ रही है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।